श्री गणेशाय नमः। एकादशी माह में अपन सुनेंगे आषाढ़ शुक्ल देवसैनी एकादशी की कथा। श्री गणेशाय नमः। स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्नदान, गोदान, कन्यादान आदि करने में पुण्य होता है एवं ग्रहण के समय स्नान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा एवं अश्वमेघादि यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, इन सबसे अधिक पुण्य एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने वाले को पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाने और एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरुषा पितृपक्ष के और 10 पुरुषा मातृपक्ष के और 10 पुरुषा पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला ये एकादशी का व्रत है। आज आषाढ़ शुक्ल की देवसैनी एकादशी है, जिसका महात्म्य सुनने से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। आप कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। भगवान बंसी वाले बोले, हे धर्मात्माओं, मैं श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवसैनी एकादशी है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागते हैं। चतुर्मासा का व्रत इस एकादशी से तो प्रारंभ होता है और जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चतुर्मासा का व्रत रखता है, वह विष्णु भगवान को प्रिय होता है। शिवलोक में उसकी पूजा होती है। सर्व देवता उसे नमस्कार करते हैं। चंद्रायण आदि कठिन व्रत भी यही चतुर्मास के व्रत को समाप्ति के समय करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करें। गोवों का दान कर सकें तो उत्तम है, नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं, वह भोग मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन की दान से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी प्रसन्न होते हैं। और चांदी के पात्र में धरकर हल्दी का दान देना वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही भात का भोजन कराना चाहिए। चतुर्मासा में जो एक बार भोजन करते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जौ और चावल इत्यादि अभ्यातों को खिलाते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। अब एकादशी के महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। सूर्य वंश में मानदाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज करता है। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ जाता है। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगती है। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वन को चल पड़ा। अंगार ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगा, हे सप्त ऋषियों, मैं श्रेष्ठ अंगार जी, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो, अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगरा ऋषि मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानदाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को न मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बतलाइए। ऋषिराज बोले, सुगम उपाय कहता हूँ, भोग तथा मोक्ष देने वाली देवसैनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो, उसके प्रभाव से चतुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानदाता ने प्रजा सहित पद्या का व्रत किया और कष्ट से छूट गए। इसका महात्म्य पढ़ने का या सुनने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महान पुण्य होता है। तुलसी की पवन से भी यमदूत भय पाते हैं। जिसका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो, उसका जीवन तो धन्य ही समझना चाहिए। और इस दिन फलाहार में दाग का सागार करना चाहिए। जय बोलो कृष्ण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। अब हम 5 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब हम सब मिलकर जगदीश भगवान की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भगत जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश। माते पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके दीनपति, किस विध मिलूं दया में मैं तुमसे कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने चरण बढ़ाओ, द्वार खड़ाऊं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। Mira,